बहुत गर्व की बात है कि आज हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम सब के यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी एआईसीसी जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा अलावरू जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी हमको मिलता रहा है। आज की बैठक का विशेष उद्देश्य ये था कि जिस तरह से युवक कांग्रेस का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े आंदोलनों के माध्यम से हम जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उसको और किस तरह से प्रभावी बना जाए, किस तरह से जनता के मुद्दों तक पहुंचा जाए, किस तरह से घर घर तक युवाओं की पैठ बना सकें, इसको लेकर विस्तृत तौर पर आज पूरे प्रदेश के साथियों के साथ चर्चा की गई है। आज कृष्णा जी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और एक क्लियर विजन जो हमारे संगठन को चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में और प्रभावी तरीके से और कारगर तरीके से काम कर सकें, उन्होंने आज हमें बताया है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो उन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ताकतवर यूथ की शक्ति है, उस शक्ति को बहुत बड़ी स्तर तक ले जाने के लिए हमें और मेहनत करना पड़ेगी और परिश्रम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे प्रदेश का हर एक युवा पूरी ताकत से तैयार है। और मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि इसी तरह से यूथ कांग्रेस गांव-गांव तक पैठ बनाएगी और जो लोग यूथ कांग्रेस में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं उनको सराहना भी मिलेगी और दिल्ली भी पूरी तरह से उनके साथ, चाहे कोई सी भी लड़ाई हो, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस की टिकट की लड़ाई हो या फिर विधायक की लड़ाई हो, हर इसमें कृष्णा जी, श्रीनिवास जी और आईवाईसी पूरी ताकत से हम सब युवाओं के साथ खड़ा है। अब मैं चाहूँगा कि हम सबके प्रभारी कृष्णा अलावरू जी एक बहुत विशेष उद्देश्य से आज मध्य प्रदेश में पधारे हैं, जो कि हम सबकी तरफ से आज यंग इंडिया के बोल की लॉन्चिंग मध्य प्रदेश में उनके माध्यम से की जाने वाली है। तो एक बार सब लोग खड़े होकर सर सीधे संबोधित करें। यंग इंडिया के बोल मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का एक नया मुहिम है, जिसके द्वारा इस देश में, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो भोपाल में हो, जो बातें हो रही हैं, जो आवाज़ें दबाई जा रही हैं, उन बातों को सामने लाना, उन मुद्दों को सामने रखना और उन आवाज़ों को, यंग इंडिया के आवाज़ों को, उन बुलंद आवाज़ों को ताकत देने का एक मंच, एक मौका आज भारतीय युवा कांग्रेस और मध्य प्रदेश के युवा कांग्रेस आपके सामने ला रही है। ये मुद्दे कौन से हैं जो दबाए जा रहे हैं? मुद्दे हैं बेरोजगारी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना के समय पर जहां भारत की जनता को भगवान के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नाम लेना चाहिए था कि हमें बचाओ, हमारी जानें बचाओ, हमारे आसपास के परिवार के दोस्तों की जानें बचाओ, उस समय पर ऐसा कैसा हो गया कि जनता के जुबान पर भगवान के बाद प्रधानमंत्री का नाम नहीं, मुख्यमंत्री का नाम नहीं, मगर भारतीय युवा कांग्रेस और श्रीनिवास बीवी का नाम लेने पे मजबूर हो गए। भारत की बेटियों का बचाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो भी बेटियों की आवाज़ उठाता है, उनका आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। आज मुद्दा जनता के सामने ये है कि भारतीय बेरोजगारी जनता पार्टी जनता को शासन की जगह पर शोषण कर रही है। कांग्रेस के सरकार
के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर शासन होता था, लोगों का पेट राशन से भरा जाता था। आज शोषण हो रहा है। राशन के जगह लोगों के पेटों में भाषण पे भाषण भरे जा रहे हैं। ये फर्क है कांग्रेस और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का और बेरोजगार जनता पार्टी और भाषण मोदी के सरकार का। जनता को नहीं सुनना कि आप कितना मन की बात कर रहे हैं। जनता को यह सुनना है कि रोजगार आप कितना दे रहे हो। क्या मजबूरी है कि आज रोजगार के आंकड़े ठीक से सरकार दे नहीं पा रही। 70 साल की बात किया जाता है तो ऐसा कैसा हो गया कि 7 साल में बेरोजगारी उस रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया गया जहां पिछले 70 साल तक नहीं गए था। कोरोना की महामारी के समय में गंगा मैया में शवें बहा दी गई। ऐसा 7 साल छोड़िए, 70 साल छोड़िए, 700 साल छोड़िए, 7000 साल में नहीं हुआ था। क्या यही अच्छे दिन? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर मोदी जी ने पिछले 7 सालों में पेट्रोल डीजल के टैक्स बढ़ाकर, गैस सिलेंडर पर टैक्स बढ़ाकर जनता की जेब से, आम आदमी की जेब से, गृहिणी की जेब से हाथ डालकर 22 लाख करोड़ रुपया छीनने का काम किया है।